सो ऑल राइट, क्लिक पे कभी भी मिलेंगे तो विल डिस्कस दिस. So now next important theorem is, which is called the Cantor's theorem. It's very important, not only by name but by the statement that if A is any set, अगर A X set है तो उसका एक पावर सेट का मीनिंग क्लियर है आप सभी को. पावर सेट कंटेन्स ऑल द सबसेट्स ऑफ A. It contains all the subsets of A including the phi set and the whole set. तो अगर मैंने एक सेट लिया 1 2, उसका पावर सेट क्या होगा? अगर मैंने एक सेट लिया सिंपली 1 2, इसका पावर सेट क्या होगा? P of A. So P of A will be, everything will be in the form of a set. कोई सिंगल एलिमेंट नहीं आएगा. तो दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ सेट. सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 written in a form of set 1 2, and then there is phi also. तो 4 एलिमेंट्स हो गए इसके पावर सेट में. ओके, तो अब क्वेश्चन क्या है या थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है पहले उसे समझो. द स्टेटमेंट सेज दैट देयर इज नो सर्जेक्शन ऑफ A onto the set of its power set. मतलब A से पावर सेट ऑफ A में कोई सर्जेक्शन नहीं है, मतलब कोई भी मैपिंग जो है वो ऑन टू नहीं है. देयर इज नो ऑन टू मैपिंग. ऑन टू मतलब, ऑन टू का क्या मतलब होता है? मतलब हर एलिमेंट की एक प्री इमेज हो. ठीक है, हर एलिमेंट की एक प्री इमेज हो. ऐसा किस सेट में नहीं हो सकता है? पावर सेट में नहीं हो सकता है. एंड दिस इज फॉर एनी सेट एंड एनी मैपिंग. तो आप देखो स्टेटमेंट कितना स्ट्रांग है. which says that for any set, if something is its power set and you can choose any mapping, but that mapping cannot be onto. अब प्रूफ कैसे करेंगे? हम प्रूफ करेंगे बाय कॉन्ट्रोडिक्शन. ठीक है, तो मैथ्स में दो तरीके होते हैं, या तो आप सीधा सीधा प्रूव कर दो, या फिर किसी चीज को ट्रू नहीं है बताना हो तो कोई एग्जांपल ले लो. ओके, या फिर बाय कॉन्ट्रोडिक्शन कर लो, मतलब जो दिया हुआ है उसको मानो कि नहीं ये सही नहीं है, और फिर जब आप कुछ चीजें निकालने जाते हो तो फिर आपको पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है. इसका मतलब क्या? जो आप अज्यूम कर रहे हो वो चीज रॉन्ग है. ओके, सो चलो देखते हैं इसको. तो हम क्या कर रहे हैं? बाय कॉन्ट्रोडिक्शन, मतलब हम मान रहे हैं कि सर्जेक्शन है, मतलब कोई एक ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट करती है. तो सपोज कोई फाई जो है वो ऑन टू मैपिंग है. अब क्या होगा? ये जो हमने माना है इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना चाहिए. अगर हमने माना कि ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट करती है, सो मैपिंग की डेफिनेशन में या सेट की डेफिनेशन में कुछ प्रॉब्लम आना चाहिए. तो देखते हैं क्या होता है. अगर ऑन टू मैपिंग है तो हर एलिमेंट की एक प्री इमेज होगी. अब यहाँ के एलिमेंट किस तरह के हैं? यहाँ के एलिमेंट तो सेट हैं, और उन सब सेट में आपका क्या है? उन सब सेट में आपका फाई भी एक सेट है जो कि एम्प्टी सेट है. चलो ठीक है, अब देखते हैं क्या हम बोल रहे हैं. तो हम बोल रहे हैं फाई अगर कोई मैपिंग, फाई भी नहीं साई बोलते हैं इसे क्योंकि फाई से कंफ्यूजन होगा. तो साई अगर कोई मैपिंग एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब है हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ इमेज होगी, और वो इमेज क्या होगी? कोई ना कोई एक सेट होगा. ठीक है, सो सेट क्या होगा? इट कुड बी एनी सबसेट ऑफ ए. ठीक है ना, क्योंकि ए में क्या है? ए में है एलिमेंट्स किस टाइप के? ए बी सी टाइप के. और जिसका पावर सेट है, जिसका पावर सेट है उसके एलिमेंट्स किस टाइप के हैं? उसके एलिमेंट्स है सबसेट टाइप के. तो बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, इस टाइप के इसके एलिमेंट्स हैं. तो हमने बोला अगर ए जो है एलिमेंट, उसकी इमेज कोई ना कोई एक सेट होगा, कोई भी सेट हो सकता है. ठीक है, कोई एक सबसेट होगा. अब क्या है? अभी जो सबसेट है या तो इसमें ए होगा या इसमें ए नहीं होगा. मतलब अगर अभी आप 1 2 वाला एग्जांपल लो, 1 2 वाला एग्जांपल लो,
सो मेरा था सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 1 2 और 5। तो अब इमेज क्या हो सकती है? इमेज हो सकती है 1 की इमेज हो सकती है या तो सिंगलटन 1 हो या सिंगलटन 2 हो या फिर 1 2 हो या फिर 5 हो। तो अगर 1 की इमेज 2 है तो क्या है, 1 की इमेज अगर 2 है तो 1 डज नॉट बिलोंग टू इट्स इमेज सेट। ठीक है, और अगर सपोज 2 की इमेज 1 2 है तो 2 बिलोंग्स टू इट्स इमेज। हम यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं? सिंस फाई ए इज अ सबसेट ऑफ ए, ईदर ए बिलोंग्स टू फाई ए और इट डज नॉट बिलोंग टू द सेट। तो या तो वो उसकी इमेज सेट में होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम एक सबसेट बना रहे हैं ए का, जो कि पावर सेट का एलिमेंट बनेगा। और इसको बना कैसे रहे हैं? देखो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। क्या है ये? हम डी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक सबसेट ऑफ ए। उसमें कौन से एलिमेंट है ए के? उसमें वो एलिमेंट है ए के जो कि अपनी इमेज सेट में नहीं है। कहां पर नहीं है? इमेज सेट में नहीं है। ठीक है, सो डी में अभी जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको 1 2 का, तो डी में क्या आ जाएगा? सिंगल डी में ये सिंगलटन 1 आ जाएगा। ये जो सिंगलटन 1 है इसमें वो एलिमेंट है जो कि अपनी इमेज सेट में नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। नाउ दिस इज इटसेल्फ अ सबसेट। अगर ये खुद सबसेट है देन फाई इज अ सर्जेक्शन, क्योंकि आपका जो मैपिंग लिया है आपने वो आपने ऑन टू माना है, मतलब इसकी भी कोई एक प्री इमेज होगी। अब इसकी प्री इमेज का जो नाम है हमने उसको ए नॉट बोल दिया। ठीक है, अभी ए नॉट कहां पर है ये देखो। ए नॉट जो है वो प्री इमेज है डी की, मतलब इसकी इमेज लेने पे आपको क्या मिल रहा है? डी सेट, जो कि आपने कंस्ट्रक्ट किया है। अब क्वेश्चन आता है कि ए नॉट कहाँ है? ये ए नॉट डी में है या ये डी में नहीं है? तो सपोज कि ए नॉट डी में नहीं है। अगर ए नॉट डी में नहीं है तो ए नॉट अपने इमेज सेट में नहीं है, इट इज नॉट इन इट्स इमेज सेट। और अगर ए नॉट अपनी इमेज सेट में नहीं है मतलब ए नॉट जो है वो डी में आना चाहिए, क्योंकि डी में कैसे एलिमेंट्स लिए हमने? जो अपनी इमेज सेट में नहीं आ रहे। ठीक है, सो इफ ए नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू डी, मतलब ए नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू इज इमेज सेट, और अगर इमेज सेट में नहीं है मतलब ए नॉट जो है वो डी में आना चाहिए बाय डेफिनेशन ऑफ डी। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया। चलो दूसरी बात मान लेते हैं कि ए नॉट डी में है। तो अगर ए नॉट डी में है तो बाय डेफिनेशन ऑफ डी ए नॉट को तो डी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो डी की डेफिनेशंस को वायलेट कर रहा है। तो अगर ए नॉट डी में है तब भी प्रॉब्लम है, ए नॉट डी में नहीं है तब भी प्रॉब्लम है। मतलब क्या मिल रहा है आपको? एक कॉन्ट्रोडिक्शन। ठीक है, सो देयरफॉर व्हाटएवर यू अज्यूम कैन नॉट बी ट्रू। तो इतना सा बस लिखने में तो इतना सा लिखना है, एक लाइन, that we must have a naught belongs to D or a naught does not belongs to D. If a naught belongs to D, this implies since D is the phi of a naught, D is the image set of a naught, therefore we must have a naught to be phi a naught, which is a contradiction. And again, if a naught does not belongs to D, तो a naught does not belongs to the image, क्योंकि D क्या है? इमेज है। बट इस डेफिनेशन से तो a naught D के अंदर आ गया, तो फिर से कॉन्ट्रोडिक्शन मिल गया। ठीक है, एंड दिस इज देयर इज अ वेरी फेमस कंजक्चर बेस्ड ऑन दिस अ स्टोरी that that conjecture goes like that in a village nobody cuts his own hair. ठीक है, एक गांव में कोई भी आदमी अपने खुद के बाल नहीं काटता है। तो उस गांव में एक ऐसा नाई है जो सिर्फ उन लोगों के बाल काटता है जो अपने बाल नहीं काटता है। ठीक है, a barber cuts the hair of only those who does not cut their hair himself. तो अब वो जो बार्बर है उसके खुद के बाल जो है वो कौन काटेगा? द क्वेश्चन इज, अगर ऐसा कोई गांव है और ऐसा कोई बार्बर है तो बार्बर के बाल कौन काटेगा? क्योंकि अगर बार्बर अपने बाल नहीं काट रहा है तो बार्बर जो है वो इंसान बन जाता है जिसके बाल जो है
वो बार बार कट करता है. इट बिकम्स अ पर्सन जो अपने बाल कट नहीं कर रहा है, इसलिए बार बार को उसके बाल कट करना चाहिए. पर अगर वो अपने बाल कट करता है तो ही बिकम अ पर्सन हु इज कटिंग हिज ओन हेयर्स एंड देयरफॉर ही कैन नॉट कट द हेयर ऑफ सच अ पर्सन. ठीक है, तो ये मतलब आपका सर बोलने वाली बात हो गई है ना. सो दिस इज व्हाट अ कंजक्चर which is false in any case. So if this is false in any case, it means it cannot exist. And if it cannot exist, it means whatever you assumed is wrong. तो ये बात proof is only 2 lines, मतलब 4 lines, but the statement is very important. It says what? It says कि कोई भी सेट हो वो उसके पावर सेट के साथ में एक ऑन टू मैपिंग नहीं बना सकता है. ऑन टू मैपिंग नहीं बना सकता है मतलब पावर सेट में हमेशा ए से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे. क्योंकि अगर ऑन टू हो गया इसका क्या मतलब होता है? ऑन टू हो गया मतलब ए के जितने एलिमेंट्स हैं या ए से कुछ कम एलिमेंट्स हैं. ओके, सो ऑन टू मैपिंग नहीं है मतलब क्या हुआ? ऑन टू मैपिंग नहीं है मतलब पावर सेट में ऑलवेज इट विल हैव मोर एलिमेंट्स देन ए. अब एक इंटरेस्टिंग बात हो गई इससे. क्या बात हो गई? एन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि इनफाइनाइट है, उसका पावर सेट लो आप. पावर सेट भी इनफाइनाइट ही होगा ना. बट क्योंकि एन से पी एन में कोई सर्जेक्शन नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, कोई ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, इसलिए ये वाला जो इन्फिनिटी है ना, पी एन वाला इन्फिनिटी, दिस इज बिगर देन एन इन्फिनिटी. मतलब एन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके पावर सेट में इतने सारे एलिमेंट्स हैं जो एन से भी ज्यादा है फॉर श्योर. ओके, सो यही से बात आती है कि यहाँ के एलिमेंट्स तो काउंटेबल है बट पी एन के एलिमेंट काउंटेबल भी नहीं है, इतने सारे हैं. सो दिस इंफिनिटी एंड दिस इंफिनिटी इज बिगर देन दिस फॉर श्योर. सो दिस इज इंफिनिटी एंड दिस इज 2 पावर इंफिनिटी. अभी आपको तो लगता होगा कि इंफिनिटी तो सब एक ही बात हो गई है ना, इंफिनिटी और 2 पावर इंफिनिटी ये सब सेम है, बट नहीं. दिस इज बीइंग प्रूव्ड बाय दिस थ्योरम दैट ये जो इंफिनिटी है पावर सेट की, ये एन की इंफिनिटी से बड़ी है. ओके, और ये लॉजिक जो है हम यूज करेंगे कहाँ पर? हम बोलेंगे कि जो पूरा का पूरा सेट ऑफ एन है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके एलिमेंट्स आप रियल लाइन में एक छोटा सा इंटरवल ले लो, 0 1 इंटरवल. अगर इसके सारे के सारे रियल नंबर्स को आप देखने जाओगे, द नंबर ऑफ रियल नंबर्स इनसाइड दिस 0 1 इंटरवल, ये भी इस पूरे के पूरे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के काउंटिंग से ज्यादा बड़ा है. ओके, तो कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि जो 0 1 है आपका छोटा सा इंटरवल, अगर आपको आप इसको कंटिन्यूस मानते हो, नॉट जस्ट दैट इट इज अ कलेक्शन ऑफ 0 1 एलिमेंट या फिर इसके अंदर रेशनल नंबर्स, इस सेट को, इस लाइन के इस पोर्शन को यहां से यहां तक अगर आप लेते हो और इसमें अगर आप नंबर्स को समझने जाओ, कितने नंबर्स हैं, तो कितने नंबर्स हैं? इतने सारे हैं कि जिसकी आप काउंटिंग भी नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है ये. सो दिस इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है अगर उसको मैं कार्डिनलिटी बोलूं तो कार्डिनलिटी ऑफ 0 1 इज मच मोर बिगर देन द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर. क्योंकि ये इंफिनिटी कैसी है? काउंटेबल है, बट यहाँ पे इंफिनिटी कैसी होगी? अनकाउंटेबल. तो इस चीज को हम प्रूव करते हैं दैट 0 1 इज अनकाउंटेबल. 2 तरीके हैं अगेन इसको प्रूव करने के. और अगर 0 1 अनकाउंटेबल आ गया, एक बात और समझ लो, 0 1 तो अनकाउंटेबल हम प्रूव कर रहे हैं, बट अगर 0 1 अनकाउंटेबल आ गया इसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज मच मोर बिगर देन 0 1, ये तो अनकाउंटेबल हो ही जाएगा ना. इसमें तो इतने, इसके कितने सारे अनकाउंटेबल ऐसे सबसेट्स हैं, 0 1 1 2 2 3 4 5. तो आर के अंदर तो आप समझ लो कि कितने एलिमेंट्स हैं आप काउंट भी नहीं कर सकते, दे आर इंफिनिटी. बट कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर किसके बाद आएगा, कितने एलिमेंट्स से, यू कैन नॉट राइट, यू कैन नॉट मेंशन. So this is the first way to looking at the real numbers and see its power. Real numbers कितने सारे एलिमेंट्स हैं
You cannot list it out. Such a strong statement. ओके, क्यू भी सीधा साधा है, क्यू के एलिमेंट्स को भी आप काउंटिंग कर सकते हो. क्यू में काउंटिंग कैसे की? 1 1 मतलब 1/1, देन 1/2, 2/1, फिर 1/3, 2/2. सो 2/2 की अब जरूरत ही नहीं है क्योंकि 2/2 तो 1/1 हो गया. सो नेक्स्ट विल बी 3/1. ओके, जब भी ऐसा कुछ कॉमन आएगा उसको हम हटाते चलेंगे. बट यहाँ पर तो आप देखो कि काउंटिंग भी नहीं है. द प्रूफ इज नॉट गिवन हियर, but we'll do it from the notes. So now see the notes. So this we have already discussed, finite, infinite definition, countable, uncountable wala. You can show it via this sort of mapping as well. तो मैपिंग बता दो क्या है मैपिंग, और ये 1 1 on 2 है ये बता दो सीधा सा बस. दिस इज ऑल्सो फाइन. ये काउंटेबल सेट ऑफ काउंटेबल, we have done it. रेशनल नंबर्स काउंटेबल है. ये सेकंड तरीका है रेशनल नंबर को काउंटेबल बताने का. कैसे बताएंगे हम? जो सेट क्यू है ना उसको हम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर बोल देते हैं कि क्यू इज द यूनियन ऑफ ऑल दिस काउंटेबल सेट्स ए आईज. ठीक है. और जो मैंने तरीका बताया वो भी आप कर सकते हो. दैट क्यू को मान लो क्यू प्लस, क्यू माइनस और 0. और क्यू प्लस को काउंटेबल कैसे बताओगे? एन क्रॉस एन से. या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो कि नीचे एक बार सब में 1 आ रहा है प्लस और माइनस करके, दूसरी बार सब में 2 आ रहा है, तीसरी बार सब में 3 आ रहा है, एन बार में सब में एन आ रहा है, और इस तरह से इनफाइनाइट सेट चलते रहेंगे. तो दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ काउंटिंग इट, है ना. कोई बोलता है कि मैं केमिस्ट्री के सारे बच्चों का या जिन्होंने मैथ्स ऑप्ट किया है उन सब बच्चों को पहले लेती हूँ, ठीक है, उनको सबको लाइन में आगे करती हूँ, या फिर जो स्पोर्ट्स में है उनको पहले कर लेती हूँ, कल्चर में जो है उनको पहले कर लेती हूँ. सो देयर कुड बी डिफरेंट वेज ऑफ काउंटिंग. दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ काउंटिंग. काउंटिंग कैसे स्टार्ट हो रही है? स्टार्टिंग फ्रॉम 0, देन -1 +1, -2 +2, -3 +3 और नीचे क्या चल रहा है? 1. सो ऑल दी नंबर्स जहां पे कि नीचे आपका डिनोमिनेटर में 1 है और ऊपर आपका अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है. दिस इज वन वे ऑफ काउंटिंग. A1, A2, A3 इस प्रोसेस में सारे एलिमेंट्स आ गए और फिर आपने Q को बोल दिया इट्स यूनियन. So you can write this way or you can write the way we have defined. और इसकी फॉर्मल मैपिंग की डेफिनेशन बताना है तो दिस विल बी द फॉर्मल डेफिनेशन. m-1/2n and -m/2n. n क्रॉस n बाद में कर रहे हैं, हमने n क्रॉस n पहले ही कर चुके हैं. यस, ये देख लो इसमें इट सेज दैट सेट ऑफ रियल नंबर इन द क्लोज इंटरवल 0 1. 0 1 के अंदर जितने भी रियल नंबर्स हैं ये अनकाउंटेबल हैं. इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए हम बोलेंगे कि कोई भी ऑन टू मैपिंग नहीं होती है 0 1 से n के बीच में, क्योंकि अगर काउंटेबल है तो 0 1 से b के बीच में और n के बीच में क्या होना चाहिए? मैपिंग, ऑन टू मैपिंग होना चाहिए. ठीक है. तो हम ये प्रूव करेंगे यहाँ पर कि 0 1 से n के बीच में कोई भी ऑन टू मैपिंग नहीं है. और अगर ऑन टू मैपिंग है तो कुछ कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा, या हम यहाँ पर एक ऐसा, इनफैक्ट n से लेके 0 1 के बीच में बता देते हैं, हम एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लेंगे 0 1 के बीच में जिसकी कोई भी इमेज नहीं होगी. ठीक है, प्री इमेज नहीं होगी. तो अब देखते हैं क्या लॉजिक फॉलो कर रहे हैं. हम लॉजिक ये फॉलो कर रहे हैं कि पहली चीज ये देखो 0 1 के एलिमेंट्स कैसे होंगे. 0 इज द स्मॉलेस्ट, 1 इज द बिगर. सो इसके बीच के एलिमेंट कैसे होंगे? 0 पॉइंट समथिंग समथिंग ना. ओके. तो हर एलिमेंट को हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, मतलब 0 पॉइंट A1, A2, A3,
ये कितना भी बड़ा हो छोटा हो बट ये चलता रहेगा। तो ये आपके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया। सो पहली लाइन हमने क्या बोली कि किसी भी रियल नंबर को बिटवीन 0 to 1 वी कैन यूनिकली एक्सप्रेस एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों बोला? क्योंकि अगर कोई खत्म भी हो जा रहा है तो उसको 0 0 0 0 0 कर दो। तो मतलब आपको मिला A1 A2 A3 AN, जैसे 0.01 तो 0.01 को मैं लिख सकती हूँ 0.01, देन 0 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 मतलब आई एम सेइंग दैट दिस विल गो ऑन एंड ऑन। क्लियर हुआ? नाउ each decimal expansion is supposed to contain an infinite number of non-zero digits. Finite expansion may be written with repeated number of zeros. Okay. अब हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि अगर सेट ऑफ 0 1 इस इंटरवल से n में अगर कोई 1 1 ऑन टू मैपिंग पॉसिबल है, मतलब अगर ये सेट काउंटेबल है, तो उसके एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं? न्यूमरेट कर सकते हैं। अगर डीन्यूमरेट कर सकते हैं मतलब इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज माई फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज माई सेकेंड एलिमेंट, दिस इज माई थर्ड एलिमेंट, बोल सकते हैं ना ऐसा? ऑलराइट। अब जो भी ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी आप बोल रहे हो उसका कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन होगा, तो उस एक्सप्रेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विथ दिस। दैट्स फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट पॉइंट 1 1 1 2 1 3 1 n, सेकेंड एलिमेंट का फर्स्ट पॉइंट 2 1, फिर 2 2 2 3 और 2 n। तो ये मैं हर नंबर का एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ और उसका एक नाम रख रही हूँ। ऑलराइट, इससे क्या हुआ? इससे मुझे ये मिला कि हर एलिमेंट जो है जिसकी आप नंबरिंग कर सकते हो वो सबके सब नंबर्स जो हैं ऊपर के x1 x2 x3 x टाइप के हो गए। अब क्या करेंगे हम? अब हम एक ट्रिक लगाएंगे, हम एक ऐसा एलिमेंट ढूंढेंगे जो कि इन सब जितने भी आपने लाइन में खड़ा किया है ना उन सबसे डिफरेंट एक नंबर है। तो वो नंबर जो है उसकी काउंटिंग कहाँ गई? ठीक है, तो कॉन्ट्रोडिक्शन कहाँ लेके आएंगे कि अगर आपने बोला कि काउंटिंग पॉसिबल है और आप काउंटिंग कर रहे हो, तो जो भी आपने काउंटिंग की आप कुछ भी काउंटिंग कर दो, उस काउंटिंग में उस काउंटिंग के बाद एक नया नंबर हम आपको निकाल के दे देंगे विच बिलोंग्स टू 0 1 बट विच इज डिफरेंट देन ऑल दिस एलिमेंट्स। तो उसकी नंबरिंग कहाँ गई? समझ में आया लॉजिक? कि अगर आपने बोला नंबरिंग पॉसिबल है, इन सबको मैं एक लाइन में खड़ा कर सकती हूँ, तो आपने खड़ा कर दो जो भी आप बोल रहे हो। आपने खड़ा किया, उसके बाद आपने बोला कि दिस इज माई लिस्ट। अब उसके बाद मैं आपको एक नंबर निकाल के दे रही हूँ विच इज इन 0 1 विच इज डिफरेंट देन ऑल दिस नंबर्स। तो बताओ उसकी नंबरिंग क्या हुई? उसकी अगर 1 हुई तो फिर 1 का तो जहां पे जो पहला खड़ा हुआ है वो एलिमेंट कहाँ गया? अगर उसकी नंबरिंग 2 हुई तो दूसरा एलिमेंट फिर कहाँ गया? तो ये आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो चलो आपने नंबरिंग कर दी, अब मैं एक नया नंबर आपको ढूंढ के दे रही हूँ। तो नया नंबर निकाल के कैसे दे रही हूँ मैं? ट्रिक इज व्हाट? ट्रिक इज दैट मैं एक नया नंबर ढूंढ रही हूँ y, जो कि मेरा y कैसा है? y इज अगेन बिलोंग्स टू 0 1, मतलब y इज 0.b1 b2 b3 bn। अब मैं bn कैसा चूज कर रही हूँ? मैं bn ऐसा चूज कर रही हूँ सच दैट दिस कुड बी एनी नंबर। ओके, सो मैं bn कैसा चूज कर रही हूँ कि bn इज 1 इफ ann ann कहाँ पर आएगा? an आएगा an के nth नंबर। तो an का जो nth नंबर है अगर वो 1 है तो मैं इसको 2 चूज कर रही हूँ, और अगर ये 1 नहीं है तो मैं इसको 1 चूज कर रही हूँ। मतलब all in all what I am doing, I am making the y to be different with all the xi at the ith position। मतलब y जो है एटलीस्ट आई मेक श्योर कि y जो है x1 से कहां पर डिफरेंट हो? फर्स्ट पॉइंट पे। तो मेरा b1 क्या होगा? अगर a11 जो है a11 किसका एक्सप्रेशन है? a11 है एक्सप्रेशन ऑफ x1 का।
x1 का अगर ये जो पहला पॉइंट है ना, अगर ये 1 है तो मैं अपने y में पहला पॉइंट लूंगी 2, और अगर ये 1 नहीं है और कुछ भी हो तो मैं इसको ले लूंगी 1। ऑलराइट, तो मेरा फर्स्ट पोजीशन जो है वो पहले एलिमेंट से डिफरेंट हो गई। सेकेंड पोजीशन जो मेरे नया नंबर जो मैं कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, उसकी सेकेंड पोजीशन किससे चेंज कर रही हूँ मैं, x2 के 2 से। सेम लॉजिक, अगर ये 1 है तो मैं 2 चूज करूंगी, अगर ये 1 नहीं है तो मैं 1 चूज कर लूंगी। सो इन दिस वे आई विल मेक श्योर कि जो मैंने y कंस्ट्रक्ट किया है इट इज डिफरेंट देन ऑल द एलिमेंट्स। बट नाउ वेयर इज दिस, देखो अब क्या लिखा हुआ है, दिस इंप्लाइज दैट y डिफर्स फ्रॉम x इन द फर्स्ट डेसिमल प्लेस, x1 से फर्स्ट में, देन x2 से सेकेंड प्लेस में, एंड देयरफॉर xn से nth डेसिमल प्लेस पे। देयरफॉर y इज नॉट इक्वल टू एनी ऑफ द xn, क्योंकि एटलीस्ट nth पोजीशन जो है वो तो मैंने उसकी अलग कर ही दी है। तो अगर मैंने उसको अलग कर दिया है मतलब ये जो पॉइंट है ये तो y के अंदर है, बट y की कोई काउंटिंग में तो नहीं आ रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है ये y में है भी पर इसकी काउंटिंग भी नहीं है। इट इम्प्लाइज व्हाट, इट इम्प्लाइज दैट द अजम्पशन is wrong and therefore 0 1 is uncountable। अब अगर अनकाउंटेबल में से एक आध एलिमेंट हटा दोगे तब भी वो अनकाउंटेबल ही रहेगा। तो जैसे अभी मैंने क्लोज इंटरवल के लिए लिखा प्रूफ, सेम वे में ओपन इंटरवल 0 1, वन साइड ओपन और वन साइड क्लोज, सबके सब अनकाउंटेबल हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसी से क्या मिल गया हमें, रेशनल नंबर अनकाउंटेबल, सॉरी रियल नंबर अनकाउंटेबल, क्योंकि 0 1 जो है अनकाउंटेबल है इसलिए आर भी अनकाउंटेबल हो गया। और इरेशनल नंबर अनकाउंटेबल प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, इसको प्रूव करने के लिए हम बोलेंगे कि सी रियल नंबर इज द क्यू एंड रेशनल और इरेशनल का यूनियन। अब क्योंकि रेशनल काउंटेबल है अगर इरेशनल भी काउंटेबल हो गया तो यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, मतलब आर भी काउंटेबल हो जाएगा, है ना। इफ इट इज पॉसिबल कि इरेशनल अगर काउंटेबल है तो सेट ऑफ रेशनल इज काउंटेबल, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, इसलिए आर भी काउंटेबल हो जाएगा। बट आर तो काउंटेबल है नहीं, इसलिए किसको अनकाउंटेबल होना पड़ेगा, इरेशनल नंबर्स को अनकाउंटेबल। तो इरेशनल नंबर के कारण बड़ा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। सो दैट इज ऑल। अभी बाउंडेड अनबाउंडेड जो है वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं। रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो बीइंग